नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? सभी को गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वही आगे हम बढ़ाते हैं साथियों, ठीक है। उसी टॉपिक को हम बढ़ाते हैं आगे। चलिए, तो सभी का स्वागत है साथियों परिवार अकादमी में फिर से, ठीक है। जो भी छात्र चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर साथियों सभी को करते रहना है, ठीक है। चलिए, बैच जो चल रहा है आपका विशाल बैच चल रहा है सुबह को मॉर्निंग में, ठीक है। 7 बजे साथियों, ठीक है। यही बैच है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही बैच है, ठीक है। जुड़ना नहीं भूलना है। इसकी जो क्लास हो गई है साथियों, आज जो क्लास है इसकी तो क्लास नंबर है 3rd, तीसरा दिन है और तीसरी क्लासेस है, ठीक है। अभी हमने इसकी 2 क्लास करी है और क्लास ज्यादा बड़ी हम करते नहीं, आधे घंटे की क्लास होती है साथियों। ये आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के बीच में हम इसकी क्लास करती हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे हमें एक कोर्स लेके चलना है आपका। मैं 1 साल में पूरा कंप्लीट इसको करा दूंगा साथियों। मतलब ये है कि आपका कोर्स हो जाएगा 7 से 8 महीने में। और फिर क्या है, इसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जो है प्रैक्टिस भी चलेंगी और कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। धीरे धीरे हमें इसको बढ़ाना है। प्री और मेंस दोनों में कराऊंगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्री और मेंस दोनों इसमें हो जाएंगे। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही मैथ्स में आपको कराने वाला हूँ साथियों, ठीक है। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अलग टाइप का क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए साथियों, बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और इसमें क्या है साथियों, 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य यानी कि शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे कहा गया है। क्वेश्चन तो आसान है साथियों, आइए समझते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 11, जो मैंने टाइप करा दी है कल की क्लास में और परसों की क्लास में, उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल आ चुका है ये, ठीक है। टाइप 3rd हो गया। अब बात करता हूं मैं, ए जो है, ए व्यक्ति ये किसी कार्य को 10 डेज में कर लेता है। चलिए, बी जो है ये इस कार्य को साथियों 12 दिन में कर देता है। ये करता है 10 दिन में, ये करता है 12 दिन। दोनों काम निकाल लीजिए आप। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60 साथियों, ये इनके द्वारा क्या हो जाएगी, इफिशियंसी यानी कि क्षमता। ये क्या हो जाएगी साथियों, ये इनकी क्षमता हो जाएगी, कार्य क्षमता। अभी तक हमने क्या सीखा था कि ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, टोटल काम 60 हो गया, इनकी इफिशियंसी 6 और 5 की आ गई और दोनों से मिलाकर कार्य हमने करा दिया है साथियों, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ यही सीखा है। आज हम क्या सीखेंगे कि भाई यदि कार्य बीच में ही छोड़कर कोई चला जाए तो शेष कार्य को कितने दिन में वो करेगा, टोटल कार्य कितने दिन में होगा, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, अब आप एक बात मुझे बताओ। यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या बताना है। चलिए, तो भाई इन्होंने काम आरंभ करा है, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम आरंभ करा है साथियों। लेकिन कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ के चला गया ए। ए की कार्य क्षमता थी 6 की, बी की कार्य क्षमता थी साथियों 5 की। टोटल बन गई कार्य क्षमता इनकी हो गई है 11 की। 11 की क्षमता से इन्होंने 3 दिन काम करा, इसका मतलब मैं कहूंगा 33 काम इन्होंने कर लिया। तो टोटल वर्क था 60, 60 में से 33 इन्होंने कर दिया था साथियों। अब जो काम बच गया था मेरा, बच गया था 27। यहाँ पर बचा था बी। बी की कार्य क्षमता है 5 की। 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 पंजे 25 और 2 बटे कितना आ जाएगा, 5 डेज। तो यहाँ पर क्या है, 5 से ही 2/5 डेज में ये कार्य साथियों किया जाना है, ठीक है। 5 से ही 2/5 दिन में यह कार्य किया जाएगा साथियों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? इसका जो राइट उत्तर है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। चलिए, समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए साथ।
मैंने कहा आपसे ए एक कार्य को 6 दिन में कर देता है और बी इस कार्य को 8 दिन में कर लेता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ करा। हमने क्या करा, 24 एलसीएम ले लिया। 8 दूनी 16, 8 या 24 और 6 चौक 24 साथी। ये इनकी क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी। ठीक है। ए की जो इफिशियंसी है वो है 4 की, बी की जो इफिशियंसी है वो है 3 की। यदि मैं कहूं, यदि मैं आपसे ये कहूं कि दोनों साथ करते हैं कार्य, दोनों ने साथियों कितने दिन तक कार्य किया, दोनों ने ए प्लस के बी कार्य किया है इन्होंने 2 दिन। 2 दिन तक कार्य करा। इनकी दोनों की इफिशियंसी कितने की हो जाएगी, 7 की। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 काम इन्होंने कर लिया। टोटल काम 24 था। 24 में से इन्होंने कितना काम कर लिया था, 14 कर लिया था, अब बच गया था 10। और 2 दिन बाद क्या है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कौन चला जाता है साथियों, बी। 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है, अब बच गया ए। ए इस कार्य को करेगा साथियों 4 की क्षमता से, तो कितना करेगा, 5/2। आप बोलोगे कि भाई 2.5 दिन में वो इस कार्य को निपटा देगा साथियों। कितने दिन में निपटा देगा, तो 2.5 दिन में इस कार्य को निपटाया जा सकता है, मतलब समाप्त किया जा सकता है, कार्य पूरा किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, तो अब आप एक बात मुझे बताओ, इसमें और क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। तो ये दूसरा मतलब क्वेश्चन तो सारे हम इसी प्रकार से करेंगे। ये एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन था। अब ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया, दोनों एक ही प्रकार से क्वेश्चन है। ये 10 दिन में करता है, 12 दिन में। एल्सियम ले लिया 60, 6 5 की इनकी इफिशियंसी आ गई। टोटल होगी दोनों की इफिशियंसी कितने की हो गई है, दोनों की इफिशियंसी 11 की हो गई थी। 3 दिन में 3 दिन तक काम करा मिलकर, 11 से 33 वर्क हो गया, 27 शेष बच गया। और यहाँ पर ए कार्य छोड़ के चला जाता है, बी बच जाता है। यहाँ पर ए ने किया है। ठीक है। तो इतने दिन में उस कार्य को किया जा सकता है। राइट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैं आपसे ये कहूं कि टोटल कार्य कितने दिन में होया, तो ये टोटल डेज बताओ, कार्य टोटल डेज कितने में होया। तो 2.5 दिन ये यहाँ पर लगे, 2 दिन यहाँ पर लगे, तो 2 प्लस के आप क्या कहोगे, 2.5। आप बोलोगे 4.5 दिन। 4.5 दिन लग गए। ठीक है, टोटल दिन। अभी यदि मैं आपसे कहूं इस पर, यानी ए ने इस पर कितने दिन कार्य करा, ए ने ए ने इस पर कितने दिन कार्य किया, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कितने दिन कार्य किया। तो ए जो कार्य करेगा, ए ने कार्य करा है, ए तो प्रारंभ से ही लगा रहा। ए कितने दिन यानी कि प्रारंभ से ही रहा, तो उन्होंने 4.5 दिन ही कार्य किया है साथियों। आप ऐसे भी बना सकते हो, अन्यथा कैसे बनाओगे देखो, इसी प्रश्न को और समझो। ये तो हो गया कि जैसे मैंने ये वाला कराया वैसे ही। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जब बी चला जाता है, तो बी ने तो 2 दिन ही कार्य किया। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक कौन लगा रहा, ए लगा रहा। तो हम क्या काम करेंगे, जो 2 दिन है, तो इसकी कार्य क्षमता 3 की थी, 2 से यानी कि 6 कार्य इसने किया है। 24 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 18। 18 वर्ग को ए ने किया कितने की क्षमता से, 4। ये हो जाएगा 9/2, हम बोलेंगे यहाँ पर 4.5 निकल के आ गया ना टोटल वर्क। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, सीधा सीधा ए ने इस पे 4.5 दिन काम किया है साथियों। ठीक है। बी ने इस पर कितने दिन काम किया है, तो आप कहोगे बी ने इस पर कितने दिन काम करा है, कमेंट करके बताओ। तो 2 दिन काम करा है, 2 दिन बाद वो चला गया। ए ने इस पर 4.5 दिन काम करा, बी ने इस पर 2 दिन कार्य करा। टोटल टोटल काम हमारा 4.5 दिन में हो गया। ठीक है। और शेष कार्य को इन्हें कितने दिन में कर दिया, तो शेष कार्य को 2.5 दिन में साथियों कर दिया है। ठीक है। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको, ये पैटर्न है। चलिए, अब यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया है, और इस क्वेश्चन के बाद साथियों दूसरा क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट बनाइए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना है आपको साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12। ए तथा बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करता है, क्रम से करते हैं। ए उस कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। एक साथ देखो, वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को उसने कहा तो कार्य काम कितने दिन में समाप्त होगा या पूरा होगा, ठीक है। जब एक कार्य छोड़ के चला गया तो वो चला गया, कोई बात नहीं। आपसे पूछा है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा है। आइए, क्वेश्चन नंबर है साथियों 12। ए इस कार्य को 10 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। और बी इस कार्य को 15 दिन में करता है साथियों। इनका एलसीएम आप लोगे, इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 या 30 और 15 दूनी 30, दोनों का वर्ग। मैं कहूंगा आपसे कि भाई ए की क्षमता 3 की है, बी की क्षमता 2 की है। अब इसमें कार्य छोड़कर कौन जा रहा है, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। मैंने कहा कि भाई उसकी क्षमता 3 की थी, उसने दो दो की क्षमता से कार्य, मतलब 3 की क्षमता से 2 दिन कार्य कर लिया, तो 6 यूनिट कार्य कर लिया उसने, 24 बच गया। अब इस 24 यूनिट कार्य को बी से करा दो, बी से करा दो 24 यूनिट कार्य को, तो कितने दिन में कर देगा साथियों, ये 12 दिन में उस कार्य को कर देगा। तो कुल कितने दिन लग गए, कुल दिन। आप कहोगे कि सर 12 दिन लग गए कुल डेज। ए ने इस पे कितने दिन कार्य किया, ए ने 3 डेज सॉरी 2 दिन इस पे कार्य किया, 2 दिन। अब मैं कहूं आपसे बी ने इस पर कितने दिन कार्य करा, बी ने इस पर 12 दिन कार्य किया, ठीक है। आपसे जो भी पूछा जाए उसका सही सही साथियों उत्तर आपको देना होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 12 दिन, कुल दिन भी 12 आएंगे और जो पूरे दिन लगा रहेगा, कुल दिन। एक तो प्रारंभ हुआ कार्य और अंत हुआ, टोटल दिन। जो व्यक्ति प्रारंभ में लगा है और वो हटा ही नहीं, वो अंत तक उसने काम करा, तो उसने उतने दिन ही काम करा जितने दिन कार्य चला है। तो कार्य चला है 12 दिन, तो इसका मतलब क्या है कि बी ने भी भैया कार्य कार्य जो है 12 ही दिन करा है, ठीक है। चलिए साथ, अब बनाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, इस इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हर दिन हर टाइप सीखेंगे साथियों, ठीक है। हर दिन अलग टाइप और नया टाइप। क्वेश्चन नंबर है 13। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। 10 और 15 दिन में कर लेते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। अब क्या लाइन चेंज कर दी है, पहले आपको दिया जा रहा था कि इन्होंने कार्य आरंभ करा, लेकिन जितने दिन कार्य स्टार्टिंग में करा है वो दिन दिए जाते हैं। जैसे 2 दिन करा, कार्य छोड़ के चला गया। अब ये कार्य करा तो है इन्होंने स्टार्टिंग में, लेकिन ये पता नहीं कि कुछ दिन तक करा, कुछ दिन के बाद छोड़कर कोई चला गया। अब ये इन्होंने पूछ के लिया है कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। अब इन्होंने आपका टोटल का दिन दिए है आपको, टोटल दिन यानी कि इतने दिन तक कार्य चला। कितने दिन तक चला है साथियों, 9 दिन तक। ए ने इससे कितने दिन बाद छोड़ा, आपसे पूछा है ए ने इस कार्य को कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, तो ए इस कार्य को 10 दिन में करता है किसी कार्य को, चलिए, और बी इस कार्य को 15 दिन में कर लेता है साथियों। दोनों की जो इफिशियंसी आएगी वो आएगी 30 की। 10 या 30, 15 दूनी 30, ये इनकी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता, राइट। ए की कार्य क्षमता 3 की बन गई, यहां से बी की कार्य क्षमता 2 की साथ। अब इसका कहने का मतलब है कि कार्य भैया टोटल 9 दिन चला है, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया था। इसका मतलब क्या है कि भैया ए चला गया कोई बात नहीं, लेकिन 9 दिन कार्य किया है बी ने। तो यहाँ से
30 में से 18 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा साथियों? 12। और ये 12 कार्य किसने किया होगा? ये 12 कार्य करा होगा ए ने। कितने दिन? 6 दिन। कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है? तो 6 दिन के बाद कार्य वो छोड़कर चला गया है। कितने दिन? 6 दिन बाद। ठीक है। कितने दिन बाद उसने कार्य छोड़ दिया है साथियों? पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। एक कार्य छोड़कर जाता है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 या 30, ठीक है। और यहाँ पर कितना बना? 9 दिन, 9 दूनी 18, 18 कार्य चला गया है, 12 बच गया। 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा साथियों। ठीक है। ठीक। अब ये यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई है, देखो यहाँ पर हमने 2 से भाग दे दी, यहाँ से भाग देनी है 3 से, तब जाके आपका 4 आएगा। राइट, चलिए। क्योंकि यहाँ पर जो कार्य क्षमता है वो 3 है। इसको दूसरे तरीके से कैसे करते? ऐसे मान के चलो 2 पार्ट में जाना है। स्टार्टिंग में ए प्लस के बी लगे रहे, लेकिन ए ने कार्य छोड़ दिया, अंत में बी लगा रहा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है साथियों, 9 दिन टोटल कार्य चला है। 9 दिन कार्य चला है, लेकिन इसकी 2 की क्षमता थी तो इसने 18 दिन में कर लिया। ठीक। तो 30 में से 18 आप निकाल दोगे। 30 में से 18, 30 में से 18 का मतलब ये है कि भाई दोनों प्रारंभ में तो लगे रहे, लेकिन अंत में पता नहीं कितने दिन कार्य चला, लेकिन टोटल दिन ही चला है। टोटल दिन ही चला है 9 दिन। 2 की कार्य से 18 दिन में कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इसका कार्य है नहीं, बी का। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 12। और 12 की क्षमता, वो सॉरी 3 की क्षमता है, कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। तो यहाँ पर क्या है? 4 दिन तक उसने वह कार्य पर लगा रहा। कौन? ए बी के साथ। और उसके बाद 4 दिन के बाद वो कार्य छोड़कर चला जाता है साथियों। ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 14। आपके प्रैक्टिस भी चलती रहेगी साथ साथ, क्योंकि मैं एक जैसे क्वेश्चन कई सारे कराऊंगा, 2 तो कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, 4 भी कराऊंगा, 5 भी करा सकता हूं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। लेकिन डेली हम नया टाइप सीखेंगे टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में नया टाइप सीखेंगे, हर रोज नया होगा, लेकिन छोटी छोटी क्लासेस होंगी आपकी साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। डेली क्लास देखिए और ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, परिवार अकादमी पर। क्वेश्चन नंबर 14, ABC क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। पूरा कार्य 16 दिन में साथियों समाप्त होता है। तो बी ने कितने दिन कार्य छोड़ा? चलिए आ जाइए अब आप। यहाँ पर क्या है? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, बी इस कार्य को 30 दिन में कर लेता है। एल्शियम ले लोगे दोनों का तो कितना हो जाएगा? 60। 30 दूनी 60, 20 या 60, ये इनकी क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता। आप बोलोगे इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी आ जाएगी 3 की, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2 की। कार्य 16 दिन चला है साथियों। आपसे कहा बी काम छोड़कर चला जाता है, बी चला जाता है, इसका मतलब ए नहीं गया। ए ने 16 दिन कार्य करा है। 16 दूनी 32, 16 थी 48, तो 48 कार्य इसमें से निकाल दो साथियों। तो इसे माने 50, इसका मतलब 12 कार्य बच गया है। तो 12 कार्य को 2 की क्षमता से कौन करेगा? बी कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 6 डेज में कर देगा साथी। कितने दिन में कर देगा? तो 6 डेज में कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? 6 दिन में तो कर रहा है, इसका मतलब है कि भैया 6 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, चलिए बनाइए साथी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना है। चलिए, एम है और एन है, किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। वे दोनों एक साथ करते हैं, परंतु कुछ दिन के बाद एन कार्य छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य, अब क्या इसमें क्या दिया गया है? शेष कार्य दिया गया है साथियों। ठीक है। चलिए, शेष कार्य दिया गया है, इस लाइन को ध्यान पूर्वक सुन पढ़ना है आपको। ठीक है, आ जाइए बोर्ड पर। 12 और 15, जो एम है
वो 12 दिन में किसी कार्य को करता है, और जो n है ये 15 दिन में उस कार्य को करता है। 12 और 15 दोनों को जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, इनकी क्या हो जाएगी इफिशियंसी, आप बोलोगे क्षमता। m की क्षमता बनी 5 की, n की क्षमता हो जाएगी यूनिट में हो जाएगी 4 की। आप ऐसा कहोगे कि एक पल में, एक मिनट में, एक घंटे में, एक सेकंड में, या आप कहोगे एक दिन में वो 5 यूनिट कार्य करता है, ये 4 यूनिट कार्य करता है। चलिए, अब कहा है दोनों मिलकर कार्य करते हैं, m भी करता है और n भी करता है, लेकिन अंत में m लगा रहा, शेष कार्य 10 दिन में समाप्त करा m ने। m की इफिशियंसी है साथियों 5 की, 10 दिन तक वो लगा रहा, इसका मतलब क्या है 50 कार्य उसने किया, बच क्या गया 10। अब 10 कार्य को 9 से करा जाएगा, तो 9 का ना 9 और 1/9 डेज। चलिए, आपसे क्या पूछा था, कमेंट करके मुझे बताओ कि ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, एक दिन, एक सही 1/9 दिन बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से साथियों, एक सही 1/9 दिन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है? नहीं, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे हैं, ये वाला जो टाइप था ये भी आज आपका हो गया है, कल नया टाइप लेकर के आऊंगा साथियों। बने रहिए परिवार अकादमी के साथ, डेली मेरे साथ जुड़िए सुबह को 10 बजे साथियों, ठीक है। और क्लासेस कौन कौन सी चल रही है उस पर भी थोड़े से जो है दृष्टि डाल लेते हैं, ठीक है। स्पेशल संडे में, स्पेशल संडे हर रविवार के दिन हिंदी की क्लास आती है साथियों, हर रविवार को और सुबह 10 बजे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना है साथियों। परिवार अकादमी पर देखिए 4 क्लासेस चल रही है इस समय। मॉर्निंग में आपकी यह है क्या है, गणित की क्लास चलती है 7 बजे। 10 बजे स्पेशल संडे, ये हर रविवार के दिन आती है, यानी कि रविवार के दिन एक ही दिन आ जाएगी, एक डेज, सप्ताह में एक दिन। ये वाली जो क्लास है आपकी मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे। जो मैथ सुबह वाला है ये मंडे टू फ्राइडे, सप्ताह में 5 दिन। इसके बाद रीजनिंग है साथियों, ये भी आपकी मंडे टू फ्राइडे ही है, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन ये क्या है ऑफ, इसकी क्लास ऑफ है, अभी रनिंग में आ जाएगी 2-3 दिन में बस, और इंतजार कर लो 2-3 दिन का। मिशन वर्दिन बैच ये डेली क्लास है, डेली है हर रात 8 बजे साथियों। कितने बजे है, हर रात 8 बजे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप, ठीक है। हिंदी के बारे में भी आपको पता चल गया है। अब एक काम और करना है आपको, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम परिवार अकादमी चैनल से जुड़ जाइए, इस फॉर्मेट में आपको सर्च करना है, ठीक है। इस पे आप डेली के करंट अफेयर डेली पाओगे, जीएस जीके के क्वेश्चन, हिंदी के, मैथ, रीजनिंग, डेली अपडेट, जो भी अपडेट होती है, क्यूज आप लगा सकते हो, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी क्लास की, ठीक है। इसी प्रकार चैनल, जो जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल है वैसे ही व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारी जितनी भी फैसिलिटी है यहाँ पर ही आपको प्रोवाइड कराई जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मेरा आपके यहाँ पर ये रहा स्क्रीन पर आपकी, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिलते हैं चलिए साथियों कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।